बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दौलत कमाना, कामयाब होना किससे अच्छा नहीं लगता। यकीनन हम में से हर एक की यही सोच और यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से जिंदगी में बहुत सी दौलत, बहुत सी शोहरत कमाई जाए। अब इस मकसद के हुसूल के लिए हर कोई अपने तरीके से कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 नंबर तरीके और शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिलाखिर नाकामी और बदनामी का मुंह देखना पड़ता है। इस चैनल पर हम आपको बताते रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी बताते रहेंगे ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद जिंदगी में कुछ उसूल अपनाकर ऐसी शोहरत और दौलत की बुलंदियां हासिल की कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। हकीकत ये है कि दुनिया की हर फील्ड में, हर शोबे में आपको बहुत से कामयाब लोग नजर आते हैं और उन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। फास्ट फूड की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है बर्गर, और बर्गर की बात की जाए तो KFC का नाम फौरन इंसान के दिमाग में आता है। KFC शुरू करने से पहले उसके मालिक की बनाई हुई रेसिपी को सैकड़ों रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया था। कोई बंदा नहीं था जो उसकी रेसिपी लेने के लिए या उस बेचारे को लिफ्ट करवाने के लिए तैयार हो। लेकिन आज दुनिया भर में KFC की 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 90,000 से ज्यादा कुल वक्ती मुलाजमीन उनके लिए काम करते हैं। इस शख्स की जिंदगी की शुरुआत इंतहाई नाकाम थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स कभी अरबपति बन जाएगा। KFC के मालिक ने एक छोटी सी दुकान से कैसे अपना काम शुरू किया, फिर कैसे उन्होंने तरक्की करते हुए दुनिया के हर मुल्क में अपनी ब्रांचेस खोली। आज KFC कितना कमाती है और उसके टोटल असासे कितने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। KFC के मालिक और बानी का नाम है हर्लैंड डेविड सैंडर्स। ये सन 1890 में अमेरिकी रियासत इंडियाना के इलाके हेनरीविल में पैदा हुए। सैंडर्स की पैदाइश ही एक गरीब से घराने में हुई और उस घराने को एक बहुत बड़ा धचका तब लगा जब 6 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर घर संभालने की जिम्मेदारी छोटी सी उम्र में हर्लैंड सैंडर्स पर आ गई। 7वीं क्लास में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके घरेलू हालात इतने खराब हो गए थे कि तालीम जारी रखने का खर्चा भी उनके पास नहीं था। घर में खाना पकाने का काम हो या बाहर जाकर कुछ कमाकर घर के लिए लाना हो, ये सारा कुछ हर्लैंड सैंडर्स को ही करना पड़ता था। घर का खर्चा चलाने के लिए वो खेतों में काम करते रहे। 16 साल की उम्र हुई तो वो अपनी उम्र छुपाकर, यानी खुद को उम्र से बड़ा जाहिर करके फौज में भर्ती हो गए। लेकिन 1 साल फौज में काम करने के बाद उन्हें फौज से भी निकाल दिया गया। उसके बाद वो रेलवे में एक मजदूर के तौर पर भर्ती हो गए, लेकिन यहां भी उन्हें फारिग कर दिया गया क्योंकि उनकी अपने एक साथी के साथ लड़ाई हो गई थी। रेलवे में जब वो मुलाजमत कर रहे थे तो वो कानून की तालीम लेते रहे, मगर कानून के शोबे में भी उनका कैरियर बहुत जल्द खत्म हो गया क्योंकि यहां भी उन्होंने अपने एक साथी के साथ लड़ाई कर ली थी। मुख्तलिफ मुलाजमतों से फारिग हुए तो ये फिर घर वापस चले गए, नौकरी छोड़ दी और लाइफ इंश्योरेंसेस बेचने का काम शुरू कर दिया गया। हैरत की बात तो ये है कि उन्हें इस मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया क्योंकि उनके बॉसेस को उनसे शिकायत थी कि ये ठीक काम नहीं कर रहे। लेकिन हर्लैंड सैंडर्स ने हिम्मत नहीं हारी। देखें कैसा बाहिम्मत शख्स था कि इतनी नाकामियों के बावजूद, इतनी रिजेक्शंस के बावजूद उसने मायूस होना सीखा ही नहीं था। 1920 में उन्होंने फेरी बोट्स का काम शुरू किया और जो कमाई उन्हें इस बिजनेस से मिली उन्होंने उससे एक नया कारोबार शुरू किया, लैंप्स बनाने का। अब यहां मसला यह हुआ कि एक बड़ी कंपनी लैंप्स बनाने वाली वो दरमियान में आ गई और उसने ज्यादा बेहतर क्वालिटी के लैंप पेश करके ठेका जीत लिया। 40 साल की उम्र हो गई थी लेकिन अभी तक वो कोई भी कामयाबी ठीक से हासिल नहीं कर सके थे और उस दौरान उन्होंने एक सर्विस स्टेशन पर मुर्गियों का पका हुआ गोश्त बेचना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे में उनका गोश्त बिकना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी डिश की एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी, मगर यहां भी एक और नया मसला खड़ा हो गया। उनका अपने एक कंपेटिटर से हुआ इख्तिलाफ और बात फायरिंग तक जा पहुंची। सन 1930 का जमाना था जिसे माशी बहरान का जमाना कहते हैं। सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन के सामने छोटे से कमरे में एक रेस्टोरेंट खोला
और यहाँ उन्हें एक ही वक्त में 3 काम करने पड़ते थे। चीफ कुक भी यही थे, कैशियर भी यही थे और साथ ही उस पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन कह लें उसके ऑपरेटर भी थे। उस एक कमरे के रेस्टोरेंट का नाम रखा उन्होंने सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे। आज दुनिया उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से पहचानती है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि फौज से तो उन्हें जल्द ही फारिग कर दिया गया था और वो कर्नल के रैंक तक कभी गए ही नहीं थे। हुआ ये कि केंटकी के गवर्नर रॉबी लाफोन ने उनकी खिदमात की बदौलत उन्हें कर्नल का खिताब दिया था। कर्नल हर्लैंड सैंडर्स ने यहाँ ये उसूल रखा कि जो कुछ भी हो जाए काम पूरी दयानतदारी से करना है और काम का मयार नजर आना चाहिए। सैंडर्स दिल लगाकर मुसलसल मेहनत से काम करते रहे और मयारी अशिया फराहम करते रहे, खास तौर पर उस माशी बहरान के दिनों में भी। उनके काम की लगन और उनकी प्रोडक्ट के मयार की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके पास लोगों का रश बढ़ता गया। वहीं से कमाई करके उन्होंने मजीद जगह खरीदी और अपनी दुकान को मजीद बड़ा कर लिया। फिर भी ये जगह सिर्फ 142 नशिस्तों के इजाफे के साथ इससे ज्यादा ना बढ़ सकी। इस मर्तबा उन्होंने एक बात का खास ख्याल रखा कि कस्टमर्स को सहूलियात दी जाएं और उनके आराम का ख्याल भी रखा जाए। इस मर्तबा काम चल पड़ा, लेकिन इस बार उनके साथ एक हादसा पेश आया और सब कुछ खत्म हो जाने की वजह से वो एक मर्तबा फिर सिफर पर आके खड़े हो गए। सन 1939 में उनके साथ ये बदकिस्मती हुई कि अचानक रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी और वो आग तब बुझी जब उनका सारा सरमाया जल के राख हो गया था। लेकिन वो तो थे कर्नल सैंडर्स। माजी की तरह इस मर्तबा भी उन्होंने हिम्मत ना हारी और फिर से स्टार्ट लेने का फैसला किया और अपना काम थोड़ा थोड़ा करके फिर से शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनका काम फिर उसी पुराने लेवल पर आने लगा। सन 1940 में उन्होंने ओरिजिनल रेसिपी के नाम से पकवान की एक अनोखी तरकीब तख्लीक दी, जिसकी वजह से उनकी शोहरत कई गुना बढ़ गई। सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे पर अमूमी तौर पर मुसाफिर ही आते थे जो केंटकी सैंडर्स के गांव कार्बन के रास्ते फ्लोरिडा जाते थे। इस कैफे पर मुसाफिरों का हर वक्त रश रहता था। कारोबार पर कर्नल सैंडर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, इसलिए सिफर से शुरू करने के बाद वो एक बार फिर अपने कारोबार को उरूज पर लेकर चले गए। लेकिन इस काम में कई साल लगे, मगर जब उनका काम उरूज पर पहुंचा तो फिर से उसे उजड़ना पड़ा। इस बार उनके साथ ये हुआ कि इंटरस्टेट 75 मोटरवे बनी जो अमेरिका की कई रियासतों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है। ये मोटरवे कार्बन गांव से बाहर बनाई गई थी, जबकि कर्नल सैंडर्स का रेस्टोरेंट गांव के अंदर था। अब जो मोटरवे बनी तो मुसाफिरों का इस रेस्टोरेंट की तरफ आना और ठहरना भी ना होने के बराबर रह गया, क्योंकि जितना भी रश यहाँ बनता था वो मोटरवे बन जाने के बाद टूट गया। होते होते ये रश इतना कम हो गया कि कर्नल सैंडर्स को अपना रेस्टोरेंट ही बेचना पड़ा। 65 साल की उम्र हो गई थी और कर्नल सैंडर्स अपना सारा माल मता बेचकर एक बार फिर कंगाल हो चुके थे। 65 बरस की उम्र में कंगाल होने के बाद नया कारोबार शुरू करना बहुत मुश्किल है और बहुत मानी रखता है। इस हादसे पर वो परेशान तो हुए, लेकिन ये परेशानी उन्हें ज्यादा अरसे काबू नहीं रख सकी। वो अपने मकसद में बिल्कुल वाज़े थे और उन्हें पता था कि उन्होंने करना क्या है, इसलिए उन्होंने परेशानी को रखा साइड पे और अगली हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी। उनका अज़म यह था कि उन्होंने अपने आप को माली तौर पर मजबूत करना है, लेकिन इस मकसद के लिए कोई 2 नंबरी का रास्ता नहीं अपनाना। उनके पास कारोबार का एक तजुर्बा तो आ चुका था और उन्हें यह भी पता था कि उनके पास हुनर भी है। अब इस तजुर्बे और हुनर को एक करके उन्होंने फिर से आगे बढ़ने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने इरादा किया कि अमेरिका के तमाम रेस्टोरेंट्स को चिकन सप्लाई करेंगे और चिकन के साथ साथ वो अपने फ्राइड चिकन पकवान को भी मुतारिफ करवाएंगे। इस बार फिर वो छोटे बड़े बहुत से रेस्टोरेंट्स पर गए, मगर इस बार भी उनकी रेसिपी लेने को कोई तैयार नहीं था। उल्टा लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि चिकन के पकवान कौन से होते हैं और तुम पूरी दुनिया में कैसे ये पकवान पहुंचाओगे। यहां सैंडर्स हिम्मत हार सकते थे, मगर वो डटे रहे और अपनी कोशिशें जारी रखी। इन्हीं कोशिशों में उनकी मुलाकात नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में पैटी हर्मन से हुई। इस मुलाकात के नतीजे में हुआ KFC का इफ्तिताह। पैटी हर्मन ने सरमायाकारी की और कर्नल सैंडर्स ने पकवान बनाने शुरू किए और KFC दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा।
1 साल के अंदर अंदर मजीद जगह लेनी पड़ी और KFC का सालाना हुज्म $1,35,000 से बढ़कर $4,50,000 हो गया। सन 1955 में कर्नल सैंडर्स ने इस कारोबार को एक कानूनी इदारे की शक्ल दे दी। मुल्क भर में इसकी फ्रेंचाइजीज बनाई और सन 1960 के इब्तदा ही में अमेरिका और कनाडा में 600 फ्रेंचाइजीज खुल चुकी थी, जहां लजीज और पुरलुत्फ चिकन फरोख्त की जाती थी। सन 1964 में 75 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने अमेरिकी कंपनी को $2 मिलियन में KFC बेच दी, लेकिन फिर भी कर्नल सैंडर्स कंपनी के अवामी तर्जुमान रहे। ये फ्रेंचाइज 3 बार मुख्तलिफ हाथों भी की, लेकिन इसकी तरक्की और शोहरत में जरा बराबर फर्क भी नहीं आया। फिर मजीद 3 बार फरोख्त हुई और आज KFC की फ्रेंचाइजेज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 2020 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके मुताबिक KFC का कुल रेवेन्यू सालाना $5 अरब से ज्यादा होता है। सन 1980 में कर्नल सैंडर्स बीमार हुए और कैंसर तशखीस किया गया। वो कुछ ही अरसे अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद वफात पा गए। वफात के वक्त तक उनके पास $3.5 मिलियन के असासे थे और आज उनकी फैमिली की नेटवर्थ $10 मिलियन से ज्यादा है।